केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जहां गोवा अग्निकांड के आरोपी देश से फरार हो गए हैं। लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर फरार हो गए हैं। गौरव लूथरा, सौरव लूथरा देश छोड़कर भाग गए हैं। दिल्ली से थाईलैंड के फुकेट भागे हैं दोनों भाई। लूथरा ब्रदर्स इंडिगो की फ्लाइट से लूथरा ब्रदर्स के फरार होने की खबर सामने आ रही है। ये दो भाई जो 25 मौतों के जिम्मेदार हैं, ये दोनों भाई अब देश छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। नाइट क्लब के मालिक हैं ये बर्च बाय द लेन, जिस क्लब का नाम है नाइट क्लब, और जिसमें आग लगने की वजह से 25 लोगों की जान चली गई। कई लोग अभी भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन बड़ी जानकारी यहां पर ये कि गोवा क्लब अग्निकांड मामले में ये बड़ी अपडेट, दोनों आरोपी भाई सौरव लूथरा, इसके अलावा उसका भाई, दोनों फुकेट भाग चुके हैं। गौरव और सौरभ दोनों यहां से फरार हो चुके हैं। और सीधे रुक करते हैं तीन सहयोगियों का। हमारे साथ अलग अलग सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ अनाया जुड़ रही है गोवा से, दिल्ली से जतिन जुड़ रहे हैं, साथ ही लूथरा क्लब से जुड़ रहे हैं हमारे साथ साहिल। पहले मैं जतिन आपके पास आ रही हूं, बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पे 25 मौतों के जिम्मेदार दोनों भाई पुलिस की नाक के नीचे से फरार हो चुके हैं। क्या जानकारी उनके भागने को लेकर? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पुलिस इन दोनों भाइयों को पकड़ने के लिए आज दिल्ली पहुंची। दिल्ली में मल्टीपल लोकेशंस पर रेड की, उस घर में भी पहुंची जो कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अंदर आता है, हडसन लेन के अंदर लूथरा ब्रदर्स के घर। वहां पर भी पुलिस खाली हाथ वापस लौटी। बाकायदा एक नोटिस पुलिस के द्वारा सर्व किया गया। लेकिन जब इमिग्रेशन से पुलिस ने इस पूरे मामले में चेक किया तो पता लगा कि दिल्ली से ही रविवार सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास जो इंडिगो की फ्लाइट थी, उसके जरिए ये दोनों ही भाई सौरभ और गौरव लूथरा वो फुकेट के लिए रवाना हो जाते हैं और 4 घंटे की जर्नी करके तकरीबन 10:30-11 बजे वो फुकेट में लैंड भी हो जाते हैं। आप इस पूरी टाइमलाइन को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि 6 तारीख की रात को इंसिडेंट होता है, क्लब के अंदर आग लगती है। आग लगने में 25 लोगों की मौत होती है। रात भर जहां प्रशासन एक तरफ लोगों को अस्पताल पहुंचा रहा था, उस समय ये दोनों भाई प्लान कर रहे थे कि किस तरीके से भारत छोड़कर बाहर निकला जाए। और उसी रात कह लीजिए सुबह तकरीबन 5:30 बजे दिल्ली के IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से इंडिगो की फ्लाइट ये दोनों बोर्ड करते हैं। और उस बोर्ड करने के बाद तकरीबन 4 घंटे की जर्नी के बाद ये दोनों ही हैरान करने वाली बात यहां पर यह है कि जब इन दो भाइयों को सामने रहकर लोगों को मदद करनी चाहिए थी, ये दोनों भागने की फिराक में लगे हुए थे और भाग भी गए। रुक करते हैं सहयोगी अनाया का, जो जुड़ रही है हमारे साथ गोवा से। अनाया, आप ग्राउंड पे मौजूद हैं और वहां पे देख पा रही होंगी आप कि सिर्फ चीख पुकारें मची हुई थी, लोग अपनों को ढूंढ रहे थे, 25 परिवार उजड़ गए। लेकिन अब जानकारी ये कि दोनों आरोपी भाई फरार हो चुके हैं। आपके पास क्या जानकारी गोवा से? अनामिका, बिल्कुल काफ़ी दिल दहला देने वाली ये घटना घटित हुई। 25 मासूम बच्चों की जान गई है इस अग्निकांड में। और अब ये जानकारी कि 6 तारीख को, आपको बता दें, 6 तारीख को रात को 10 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होता है, ये पार्टी शुरू होती है और उसके बाद 12 बजे के आसपास तकरीबन आग लगने की घटना घटित हुई और फिर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है 12:30 बजे के आसपास। और फिर आपको बता दें कि इसके बाद एम्बुलेंस पहुंचती है, शवों को निकाला जाता है। और इसी बीच ये जानकारी मिल रही है कि सुबह 5:30 बजे दोनों भाई फुकेट के लिए रवाना हो गए हैं। इंडिगो की एयरलाइन 6E1073 से ये रवाना हो गए, फुकेट के लिए ये निकल गए 7 तारीख को सुबह 5:30 बजे। यानी कि ये जानते थे कि यहाँ पर क्या हुआ है और ये घबरा गए थे। ये पूरी तरीके से कॉन्स्पिरेसी। अभी फिलहाल हम स्पॉट पर मौजूद हैं, उसी जगह पर मौजूद है जहां पर ये अग्निकांड घटित हुआ। 25 लोगों की यहाँ पर मौत हुई। काफी ज्यादा लोग यहाँ पर दौरान मौजूद थे क्योंकि काफी ज्यादा बड़ी पार्टी थी। 10 बजे ये पार्टी शुरू हुई, 6 तारीख को ये पार्टी शुरू हुई। फिलहाल पुलिस का घेरा है, यहाँ पर इस एरिया को सील किया गया है, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ये वही जगह है जहाँ पर अग्निकांड हुआ। और ये भाई आप समझ लीजिए, पहले तो ये जगह डेमोलिश करने के इसे ऑर्डर दिए गए थे। ये अवैध जगह है, अंदर अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से फायरवर्क्स होता है, लोगों की जान जाती है। उसके बावजूद ये दोनों भाई ये यहाँ पर आने की बजाय, अपने स्टाफ से बात करने की बजाय फुकेट सुबह निकल जाते हैं। 5:30 बजे की फ्लाइट से इंडिगो की 6E
C1073 से ये फुकेट भाग गए थे और इन्हें पता था कि इनकी बहुत बड़ी गलती है और उसे छुपाने के लिए फुकेट के लिए निकल गए। अभी फिलहाल पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए तैयारियां कर रही है। गोवा पुलिस जो है वो पूरी तैयारी में जुटी हुई है, सीबीआई की मदद ली जा रही है और उन्हें फुकेट से वापस गोवा लाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली में ये मौजूद थे। आपको एक और जानकारी बता दूं, जब ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ दिल्ली में, क्योंकि इनका घर है, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा दिल्ली में ये उस दौरान इंपॉर्टेंट जानकारी आप यहाँ पे साझा कर रही हैं। रुक करते सहयोगी साहिल का। साहिल, ये बहुत परेशान करने वाली बात भी है क्योंकि जिस वक्त पुलिस प्रशासन लगा था लोगों की मदद करने के लिए, ये दोनों भाई दिल्ली से भागने की फिराक में थे फुकेट और भाग भी गए हैं। अब पुलिस के पास प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा इन दोनों भाइयों को वापस लाने के लिए और कार्रवाई करने के लिए? हाँ, देखिए दोनों भाई जो थे गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा, इंसिडेंट के बाद उनको मौके पे होना ज़रूरी था, लोगों की हेल्प करनी ज़रूरी थी, लेकिन वो फरार हो गए। लेकिन अभी की एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इस वक्त मैं नोएडा सेक्टर 43 के आरक्यू मोनार्क मॉल के 4th फ्लोर पे मौजूद हूँ, बर्ड्स बाय रोमियो लेन। ये भी गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा का ये एक रेस्टोरेंट है। लेकिन अभी हम यहाँ पे पहुँचे ज़रूर है, लेकिन कुछ लोगों ने कोशिशें ज़रूर करी है कैमरे को रोकने की। एक जो शख्स अब मेरे साथ आप देख रहे हैं, ये जो है बार बार कैमरे के आगे आके हमें रोकने की कोशिश करे। विजय उमेश, इनका फ्रंट सेकंड के सर, आप बार-बार कैमरे के आगे क्यों आ रहे? कोई वजह? मैं तो आई एम जस्ट स्टैंडिंग हियर। नहीं, बार-बार हम देख रहे हैं कैमरे के, आप बार-बार नहीं, आई एम जस्ट है ये आप इतना हेट क्राइम आप क्यों फैलाते हो? नहीं, आप जानते हैं गौरव सौरभ क्राइम, मैं तो वहाँ पे 25 लोगों की जान गई, वो भी किसी की फैमिली थी, वो भी किसी के लोग थे। अब एक सेकंड, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ नोएडा। आप पूछ रहे तो माइक तो लूंगा ना, रिलैक्स। आई एम अ रेजिडेंट ऑफ नोएडा एंड व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज इतना हेट क्राइम क्यों फैला रहे हैं? कुछ अगर वहाँ पे हुआ है गोवा में तो गोवा जाके रिपोर्टिंग। ये भी प्रॉपर्टी उन्हीं की है, मेरे कहने मतलब अब ये प्रॉपर्टी उनकी है। आप ये प्रॉपर्टी की है, ये प्रॉपर्टी आई डोंट इवन नो वो दोनों आई डोंट चुके। आप उनके कोई जानकारी नो, आई डोंट इवन नो। आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं एक नया मूवी बंद हो गया तो आप सपोर्ट कर से आया था। बट लिसन टू मी, आप इतना हेट क्राइम क्यों फैलाते हो? क्राइम नहीं ना, 25 लोग की जान गई है। डू यू रिमेंबर कि 25 लोग वो भी किसी के लोग के परिवार के होंगे? नहीं, नहीं, वो दोनों फरार, इंसिडेंट के बाद वो दोनों टेक द एंटायर स्पेस इन योर। नहीं, वो ठीक तो वो दोनों फरार हो गए। देखिए जो रेस्टोरेंट के मैनेजर, उनसे बात करते हैं। गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा यहाँ पे आते हैं, कितना आते हैं आप प्लीज? नहीं, हमें कोई आइडिया नहीं, यहाँ नहीं आता सर, यहाँ नहीं आता। लास्ट कब आए थे? आपकी बात कब हुई? 2-3 महीने पहले। 2-3 महीने पहले। अब आपको जानकारी है कि वो थाईलैंड भागे इंसिडेंट के बाद? थाईलैंड भागे? नहीं, कोई आइडिया नहीं। इंसिडेंट के बाद ही अगली मॉर्निंग दिल्ली से जो है? नो आइडिया सर, नो आइडिया। कोई आइडिया नहीं है आपको? नो आइडिया सर। कोई आइडिया नहीं नहीं है सर। तो लास्ट आपकी बात कब हुई थी गौरव सौरभ? सर हमारी उनसे बात होती नहीं है। आपके पास जो है सारे लाइसेंस है? हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, सारे लाइसेंस है। जो हुआ काफ़ी दुखद था, मानते हैं कि उसके बाद उनको होना चाहिए था स्पॉट पे? सर देखो, मैं किसी और के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं अपने रेस्टोरेंट के बारे में जानता हूँ। हमारे पास सारे लाइसेंस हैं। आप भी रेस्टोरेंट जो है रन करते हैं, कुछ इंसिडेंट तो आप उनको सपोर्ट करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, ना कि आप स्पॉट छोड़ के भागेंगे? भागे सर, मैं रेस्टोरेंट में हूँ, मैं रेस्टोरेंट में खड़ा हूँ, अपने रेस्टोरेंट में खड़ा हूँ, हमारे पास सारे लाइसेंस हैं। सर आप क्यों बार बार बीच में बोला? आपको कुछ बिकॉज नो क्या आपका? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। आप यहाँ पर ऐसे आके इन द मिडल ऑफ द मॉल, व्हाई यू क्रिएटिंग अ सीन बाय गेटिंग योर कैमरा? सर आपको यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है, कोई कैफे है, कुछ? आई हैव जस्ट कम टू सी अ मूवी। तो सर आप प्लीज यू कैन गो नाउ, प्लीज। मैं तो नहीं रोक रहा आपको। देखिए बर्ड्स बाय रोमियो लेन ये रेस्टोरेंट है। ये भी जो है गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा का है। इंसिडेंट के बाद दोनों जो थे थाईलैंड फरार हो गए हैं। हालांकि उनकी एलओसी जो है वो खुल चुकी है, जगह जगह पे उनके रेस्टोरेंट है। दिल्ली में भी हमने सिविल लाइन में जाके हमारी टीम ने जायज़ा लिया था, वहाँ पे उनका जो रेस्टोरेंट है वो रन हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पर हम पहुँचे तो यहाँ पे हमने जो बाहर जो लोग थे बाउंसर, हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जो मैनेजर है वो कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुँचे। लेकिन मैंने सर एक बार दोबारा से आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे उनका कितना एक्सेस होता है, कितना आते हैं गौरव? सर मैंने बताया ना आपको, आप टोल्ड हिम सर। सर मैंने बता दिया आपको। कितना आते हैं? मेरे को नहीं बात करनी है सर। सर मैंने बता दिया आपको ना, मैंने बता दिया सर आपको। Why are you harassing him? I'm a resident यार, I'm a civilian. सर आप मूवी देखने जाइए प्लीज, मूवी देखिए। मैं आपको कोई रोक तो नहीं रहा। 25 लोग की डेथ हुई है, आपका कोई रिलेटिव नहीं था ना, आपको कोई जानकार था? सर दूरदर्शन की बात कर रहे हैं। Cover it civilly. Don't cover it किसी के। आप गलत हैं सर, आप गलत हैं। आप सपोर्ट कर रहे हैं किसी चीज को, आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप लाइव पर हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं सर, आप बहुत गलत। That's fine. I don't care on being on live. It's just that cover करो, but cover it civilly. Don't cover by shoving your mic into someone's mouth. देखिए सर, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे, रिप्लाई नहीं मिलेगा तो हम पूछेंगे ना। It's very sad what's happening. देखिए लोगों की डेथ जरूर हुई है, लेकिन ये शख्स आए हैं, कौन है हम इनको नहीं जानते, इनका क्या रोल है या इनके गौरव सौरभ कोई नोन में है।
लेकिन ये तस्वीर आप देखिए बर्च बाय रोमियो लेन, ऐसे कई रेस्टोरेंट जो है गौरव सौरभ के चल रहे हैं। हालांकि गोवा में अग्निकांड होता है, उसके बाद वो फरार हो जाते हैं। एलओसी खुल चुकी है। दिल्ली पुलिस, गोवा पुलिस जो है उनको ढूंढ रही है। गोवा पुलिस जो थी दिल्ली में पहुंची थी, दिल्ली पुलिस से मदद ली गई, दिल्ली पुलिस के साथ घर पे जो है रेड की गई। तो दोनों जो भाई थे वो घर पर नहीं पाए जाते, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द इंटरपोल की जो है मदद मांगी जाएगी, जिससे दोनों भाइयों को वापस भारत लाया जा सके। तो साहिल उस जगह से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पे नोएडा में इन दोनों भाइयों का एक और क्लब है। हालांकि जिस तरीके से गोवा में हमने देखा बड़ा हादसा हुआ, अब पुलिस की कोशिश ये है कि इन दोनों भाइयों को इंडिया वापस ला करके उन पर कार्रवाई की जाए। जांच में यह सामने आया है कि 6 दिसंबर गोवा के जिस नाइट क्लब में आग लगने की वजह से 25 लोगों की मौत हुई, वहां पे फायर से रिलेटेड जरूरी इंतजाम किए ही नहीं गए थे और ना ही नाइट क्लब के पास जरूरी लाइसेंस और ना ही परमिशन थी। देखिए गोवा फायर अपडेट पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, जो देखकर आप भी चौंक जाएंगे। गोवा के नाइट क्लब में शनिवार रात लगी आग में जान गंवाने वाले सभी मृतकों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। साथ ही इस मामले में पुलिस ने जांच तेज करते हुए तफ्तीश का दायरा भी बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में अब पुलिस की रडार पर आए गोवा पुलिस की टीम ने सौरभ और गौरव लूथरा नाम के 2 भाइयों को रडार पर लिया है। लेकिन पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि इससे पहले कि गोवा पुलिस इस मामले में दिल्ली के हडसन लेन वाले उनके घर तक पहुंचती, दोनों भाई पुलिस के निशाने पर आने से पहले ही देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। 25 लोगों की मौत हुई। इस मामले में जांच की जा रही है। कहीं ना कहीं लूपहोल्स का जिक्र भी सामने आ रहा है कि एक ही एग्जिट थी, लेकिन जिसकी वो चेन थी, उस रेस्टोरेंट की एक चेन दिल्ली में भी है। इस वक्त मैं सिविल लाइंस में मौजूद हूँ। रोमियो लेन नाम का ये रेस्टोरेंट है। बेहद हाई प्रोफाइल इलाके में ये रेस्टोरेंट बना हुआ है। बताया जा रहा है कि सौरभ और गौरव लूथरा जो कि मालिक है, उन्हीं के चेन का ये भी एक रेस्टोरेंट है। हमारे साथ यहाँ पर काम करने वाले शख्स हैं, उनसे हम बात करें। क्या नाम है आपका? विनोद थपलियाल सर। विनोद जी, कौन चलाता है इस चेन को? मालिक कौन है? ये भारत जी देखते हैं सर। ये इस मामले में लूथरा ब्रदर्स के घर पहुंची पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि 6 दिसंबर की रात जिस रोज गोवा के नाइट क्लब में हादसा हुआ, हादसे वाली रात की अगली सुबह 5:30 पर दोनों भाई फ्लाइट से फुकेट फरार हो गए। मतलब साफ है कि दोनों भाई किसी भी सूरत में इस जांच का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। हालांकि दबिश के दौरान जब गोवा पुलिस की टीम के सामने सच्चाई आई, तो टीम ने फौरन दोनों आरोपी भाइयों के घर पर कानूनी नोटिस चिपका दिया और दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया, जिसके बाद अब इंटरपोल की मदद से दोनों को पकड़कर देश लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कंप्लेंट लेटर जो कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भेजा गया था, उसमें ये बात बोली गई कि नॉर्म्स का पालन जो है वो नहीं किया गया और यही कारण है कि उसको लेकर इंक्वायरी भी सेटअप की गई, लेकिन स्टाफ को उस बारे में जानकारी नहीं है। ये तस्वीर आप देखिए, फायर एग्जिट की एक तस्वीर भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। हालांकि भरत कोहली, जो कि 5वीं गिरफ्तारी है गोवा पुलिस की इस पूरे अग्निकांड के बाद, वो भरत कोहली भी इसी रेस्टोरेंट में मैनेजमेंट का काम करता था। रिपब्लिक से बात करते हुए जो यहाँ का स्टाफ है उसने कन्फेस किया है। वहीं इस मामले में गोवा पुलिस की टीम ने दिल्ली में एक और गिरफ्तारी की है। पुलिस ने इस मामले में भरत कोहली नाम के एक आरोपी को पकड़ा है, जिसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गोवा पुलिस रवाना हो चुकी है। बताया जा रहा है कि भरत कोहली के पास इस मामले से जुड़े कई ऐसे राज हैं जो इस केस में चौंकाने वाला खुलासा कर सकते हैं। बहरहाल अब गोवा पुलिस की नजर सीधे क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स पर है, जिनकी गिरफ्तारी के बाद ही उन 25 लोगों को इंसाफ मिलेगा जिनकी जान इस भयानक हादसे में गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिन 2 भाइयों की लापरवाही के चलते 25 लोगों की जान चली गई, अब वो देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको गोवा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी अनाया। ये बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं अनाया, उस नाइट क्लब को लेकर के जहां पे कोई इंतजाम किए ही नहीं गए थे। अवैध तरीके से वहां पर पार्टी चल रही थी, सेफ्टी को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए थे, एंट्री एग्जिट को लेकर कुछ व्यवस्था ही नहीं की गई थी, यानी कि घोर लापरवाही की गई, जिसके चलते 25 लोगों की जान चली गई।
बिल्कुल आप सही कह रही हैं अनामिका कि घोर लापरवाही तो है ही, दुस्साहस तो देखिए इनका कि 5:30 बजे जैसे ही अग्निकांड हुआ ये निकल भी जाते हैं दोनों भाई, फुकेट रवाना हो जाते हैं जहां पर वेकेशन मनाने लोग जाते हैं। एक बार तस्वीरें फिर से मैं दिखाऊंगी दर्शकों को, देखिए ये क्लब, और ये सिर्फ क्लब नहीं है, एक और बात मैं बता दूं, इसके पीछे लॉजिंग भी है, काफी ज्यादा एरिया में ये फैला हुआ है और ये क्लब पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। आप सोचिए कि आग कितनी ज्यादा भीषण लगी होगी। ये क्लब पूरी तरीके से अवैध है और जब अंदर फायर वर्क्स हो रहा था उसकी भी किसी तरह की एनओसी या फिर परमिशन नहीं थी और ये सब काफी समय से चल रहा था। बेली डांस अंदर हो रहा था और उस दौरान अंदर 19 साल के बच्चे मौजूद थे। जो स्टाफ जो कि मरे हैं इस अग्निकांड में वो सभी 20 साल के, 21 साल के, 19 साल के स्टाफ थे। यहां पर ये तस्वीरें देखिए कितनी संक्रिय ये सड़क है। आग लगी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने में काफी ज्यादा मुश्किल हुई और अगर बाहर भी हम जाते हैं मेन रोड वो भी काफी ज्यादा संक्रिय है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने में काफी ज्यादा तकलीफ हुई थी ये बताया जाता है। हालांकि ये तस्वीरें आप देख के खुद ही समझ सकते हैं कि इस इलाके में ये क्लब बना है, किसने परमिशन दी होगी, क्योंकि ये इलीगल था। इसे डेमोलिश करने के आदेश थे लेकिन डेमोलिश नहीं हुआ। अंदर 10 बजे पार्टी शुरू हुई, काफी ज्यादा लोगों को इनवाइट किया गया। बताया जाता है कि 200 से 300 लोग अंदर आए, इतनी सिटिंग लिमिटेशंस है भी नहीं और उसमें ज्यादातर बच्चे थे। और अंदर फायर वर्क्स होता है उसकी किसने परमिशन दी, उसका एनओसी किसने दिया इन्हें, और इतना ही नहीं अंदर जितना भी प्रीमाइसेस में स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बिल्कुल अहम जानकारियां साझा कर रही हैं, जहां पर जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर पड़ताल जो सामने आ रही है वो परेशान करने वाली है, जहां पे कोई इंतजाम किए ही नहीं गए थे। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं लोकसभा की। आज लोकसभा में वंदे मातरम पर ऐतिहासिक बहस हुई, लेकिन बहस से ज्यादा बवाल मचा। पीएम मोदी ने जहां एक तरफ कांग्रेस पर देश के बंटवारे से लेकर राष्ट्रगीत तक के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया, तो वहीं विपक्ष तिलमिलाया और खिसियाया दिखाई दिया। कुछ नेताओं ने तो खुलेआम वंदे मातरम को ही चुनौती दे डाली। देखिए कैसे सदन में चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए भी होना चाहिए। वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रेम की रीत है और इसलिए कांग्रेस इससे भयभीत है। सोमवार का दिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर चर्चा के नाम रहा। इस चर्चा में जहां मोदी कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री शामिल हुए, तो वहीं अपने संबोधन में सबसे पहले वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर राष्ट्रगीत की अहमियत पर चर्चा की गई और फिर कांग्रेस पर तीखा प्रहार हुआ। पीएम मोदी ने ऐतिहासिक संदर्भों का हवाला देते हुए कांग्रेस और नेहरू पर वंदे मातरम को धोखा देने का आरोप भी लगाया। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। राष्ट्रगीत को खंडित करने का आरोप कांग्रेस पर जड़ते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया और वंदे मातरम की 100वीं वर्षगांठ के दौर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर राष्ट्रगीत की उपेक्षा करने और देश के लोकतंत्र को कुचलने तक का आरोप लगाया। वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था।
जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। वंदे मातरम की चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इतिहास के पन्नों में दर्ज ऐतिहासिक कालखंडों का जिक्र किया। तो वहीं राष्ट्रगीत पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रगीत की उपेक्षा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। उन्होंने गुलामी की जंजीरों से देश को निकालने में राष्ट्रगीत के योगदान का जिक्र किया और उस दौर का भी जिक्र किया जब लोकतंत्र की आवाज को कुचलकर देश को आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा गया। लेकिन पीएम मोदी की जो टिप्पणी कांग्रेस के खेमे के नेताओं को शूल की तरह चुभी, वो राष्ट्रगीत के छंदों पर जिन्ना की वो टिप्पणी थी जिस पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सहमति जताई थी। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए, उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया, ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। पीएम मोदी के लगाए इन आरोपों पर सबसे पहले जवाब कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का आया। गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री मोदी के लगाए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान बनाने में अहम भूमिका निभाई। वंदे मातरम किस संदर्भ में लिखा गया? ब्रिटिश के विद्रोह में वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश के अंदर हम खौफ पैदा करना चाहते थे। वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश को बताना चाहते थे कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। तो ये था मूल भाव वंदे मातरम का, ब्रिटिश के विद्रोह करने का। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? कब किया? हालांकि पीएम के तीखे प्रहार के बाद जब कांग्रेस की पोल खुल गई तो मोर्चा संभालने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी आई। प्रियंका ने पीएम के लगाए आरोपों को तथ्यहीन करार दिया और उन्होंने पूर्व पीएम नेहरू की चिट्ठी का जिक्र करते हुए कहा कि आपत्ति सजेशन गढ़ी गई। साथ ही प्रियंका ने राष्ट्रगीत पर बहस की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। कुल मिलाकर सदन में जो चर्चा राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर हुई, वो आखिर तक आते आते तीखे आरोपों प्रत्यारोप में बदल गई। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रगीत पर चर्चा के दौरान मुद्दे पर हंगामा काटा, उससे साफ हो गया कि पीएम ने राष्ट्रगीत को लेकर जो खुलासा सदन के पटल पर किया, उसने कांग्रेस को उन मुद्दों की याद दिला दी जिस पर कांग्रेस हमेशा से ही मिट्टी डालती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सदन के भीतर वंदे मातरम पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही इतिहास के कुछ पन्ने खोले, कुछ कालखंड का जिक्र किया,
वैसे ही कांग्रेस के कुछ नेताओं को मिर्ची लग गई, नागवार गुजरा और उनकी ओर से कई नेता ऐसे खड़े हुए जिन्होंने पीएम मोदी की बातों को लेकर इसे तथ्यहीन करार दिया। हालांकि पीएम मोदी ने वंदे मातरम पर विपक्ष को खूब धोया। पीएम मोदी ने संबोधन में 121 बार वंदे मातरम का जिक्र किया, 13 बार कांग्रेस और 7 बार पूर्व पीएम नेहरू का नाम लिया। पूरे 1 घंटे की स्पीच में 50 बार देश और 35 बार भारत कहा, 34 बार अंग्रेजों और 17 बार बंगाल का जिक्र किया। राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम 10 बार पीएम मोदी ने लिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 6 बार नाम लिया, जबकि जिन्ना 3 बार, मुस्लिम लीग 5 बार, संविधान का 3 बार जिक्र किया। पीएम मोदी ने 2 बार मुसलमान, 3 बार तुष्टीकरण का जिक्र किया। यानी पीएम मोदी ने तमाम बातें अपने संबोधन में समेटी और कुछ इतिहास के पन्ने खोलकर कांग्रेस को गलतियों का आईना दिखा दिया। इतिहास गवाह है कि सदन में जब भी राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर बहस होती है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सदन से गायब हो जाते हैं। आज भी जब राष्ट्रपिता और राष्ट्रगीत को लेकर चर्चा हो रही थी, राष्ट्रगीत के 150वीं वर्षगांठ के मौके पर गंभीर चर्चा हो रही थी, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गायब हो गए थे। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐन मौके पर राहुल गांधी ऐसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा से गायब क्यों रहते हैं? क्या ये जानबूझकर है या फिर गंभीरता ही नहीं है? रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, जनता के मुद्दे उठाना उनका काम है, लेकिन जब भी लोकसभा में किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा हुई तो राहुल गांधी सदन से नदारद ही दिखे। अब जरा सोचिए कि लोकसभा में ऐसे नेता प्रतिपक्ष का क्या काम जो जरूरी चर्चा में शामिल ही ना होता हो, जनता के मुद्दे उठाने में किसी दिलचस्पी ही ना हो। लोकसभा में आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चर्चा हुई। इस चर्चा में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत बीजेपी के सभी दिग्गज नेता मौजूद थे। कांग्रेस की तरफ से भी प्रियंका गांधी समेत पूरी टीम मौजूद थी, लेकिन कांग्रेस का कप्तान ही गायब था। यानी कांग्रेस आज बिना कप्तान के ही मैदान में उतरी थी। कांग्रेस की तरफ से वंदे मातरम पर अपना पक्ष रखा गया, लेकिन क्या ऐसे राष्ट्रभक्ति वाले मुद्दे पर राहुल गांधी का सदन में मौजूद होना जरूरी नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी सदन से गायब रहे। वंदे मातरम करोड़ों भारतवासियों के लिए एनर्जी है तो कुछ लोगों के लिए एलर्जी है। कुछ लोग आज सदन में नजर नहीं आए, जिनके वंशज, जिनके पार्टी के बड़े नेता, जिन्होंने वंदे मातरम को केवल 2 स्टैंजों तक सीमित कर दिया था तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। राहुल गांधी को कांग्रेस ने कई बार लॉन्च करने की कोशिश की, कभी चुनावी चेहरा बनाकर तो कभी सदन में अपना अगुवा बनाकर, लेकिन राहुल गांधी की लॉन्चिंग हर बार फेल होती रही। ऐसे में अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या राहुल का राजनीति में इंटरेस्ट ही नहीं है? क्या राहुल को जबरदस्ती पार्टी की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है? आखिर राहुल गांधी जिम्मेदार पदों पर रहते हुए इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? राहुल गांधी राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर बहस से पहली बार गायब नहीं है। इससे पहले भी जब भी देश में कोई मुद्दा उठा, देश के जनता की आवाज उठाने के लिए नेता प्रतिपक्ष की जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी नदारद ही दिखे। कई बार राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां मनाते दिखाई देते हैं, जिसे लेकर राहुल गांधी की किरकिरी भी हुई। इसके बावजूद आज राहुल गांधी वंदे मातरम जैसे मुद्दे पर बहस में शामिल नहीं हुए। बीजेपी अब राहुल गांधी की इस गैर हाजिरी पर तंज कस रही है। ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के गांधी परिवार को पूर्णतः एक्सपोज करती है और शायद यही कारण रहा होगा कि इतने महत्वपूर्ण दिन जब वंदे मातरम का 150वां वर्षगांठ चल रहा हो, प्रधानमंत्री बोल रहे हो, सभी सांसद मौजूद हो, LOP लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों ही नदारद थे, दोनों हाउस से एब्सेंट थे। कांग्रेस ने इस देश पर सबसे ज्यादा समय तक राज किया, लेकिन जब से कांग्रेस की कमान राहुल को मिली है, तब से कांग्रेस की जमीन सिकुड़ती ही जा रही है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वो राहुल गांधी की राजनीति में नासमझी को माना जाता है। राहुल गांधी को अभी तक ये नहीं पता कि किन मुद्दों पर सदन में रहना है,
और आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी खबरों के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।